गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज के वीडियो में देखेंगे भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड के लिए उस भर्ती से संबंधित सभी जानकारियां। इसके साथ ही देखेंगे कि यह भर्ती कौन कौन से पद पर निकली हुई है तथा कुल पद की संख्या कितनी है। इसके साथ ही देखेंगे कि कौन से पद के लिए अप्लाई करने के लिए उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है तथा उम्र सीमा क्या होनी चाहिए। इसके साथ ही देखेंगे कि इसका यदि फॉर्म आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कब से कब तक इसका फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हैं। यह सभी जानकारी इस वीडियो में कवर करेंगे। तो अभी आपको स्क्रीन पर जो इसका ऑफिशियल पेज है वह दिख रहा होगा। पेज देखने के बाद यहाँ नीचे में आएंगे तो देख सकते हैं अप्लाई ऑनलाइन का एक ग्रीन टैब दिख रहा होगा। इस पे आप क्लिक करेंगे, एक शॉर्ट नोटिफिकेशन इस तरह से डाउनलोड होगा। फिर इसी में नीचे में यहाँ देखेंगे तो एक जानकारी दिया हुआ है। अधिक जानकारी के लिए यहाँ क्लिक करें, या फिर इसका फॉर्म ऑनलाइन करना चाहते हैं तो आप ऊपर वाले सेक्शन पर क्लिक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको पूरी जानकारी जानना है तो यहाँ अधिक जानकारी वाले टैब पर क्लिक करेंगे। देख सकते हैं कुछ इस तरह से इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है आपके मोबाइल फोन या सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगा। ऊपर में कुछ इस तरह से दिया हुआ है अप्लाई ऑनलाइन, और नीचे में देख सकते हैं दिया हुआ है कि भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड द्वारा यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसके साथ ही जो भी इसमें जानकारी है वह देख सकते हैं कि भारतीय पशुपालन निगम डेयरी फार्मिंग, बकरी फार्मिंग, मुर्गी फार्मिंग योजना के संपूर्ण देश में बढ़ावा देने के लिए यह जो कंपनी है वह काम करती है तथा ब्लॉक तहसील स्तर पर पशुपालन सेवा केंद्र खोले जाने हैं भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड के द्वारा। तो इसमें उपरोक्त संचालन हेतु स्थानीय ब्लॉक, ग्राम सभा, पंचायत स्तर पर कार्य करने हेतु युवाओं से ऑनलाइन आमंत्रित फॉर्म कराए गए हैं। यह जो वैकेंसी है पूरे इंडिया लेवल पे है, यानी पूरे भारत के लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ जो इसका ऑनलाइन आवेदन के लिए जो इसका ऑफिशियल लिंक है वह यहाँ पर दिया हुआ है, और किस तरह से फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हैं इसकी भी जानकारी यहाँ दिया हुआ है। यहाँ देखेंगे कि जो भी इस पद का नाम है वह दिया हुआ है तथा प्रबंधक अधिकारी का जो पोस्ट है उसकी जो संख्या है 250 है, और इसका जो सैलरी है वह आपको एक अच्छी खासी सैलरी देखने को मिल सकती है। 31,000 रुपये आपको इन हैंड दिया जाएगा। वहीं दूसरा जो पद है फार्मिंग विकास अधिकारी का है, इसका जो है वह 1250 है, और इसका भी सैलरी कुछ ठीक ठाक यहाँ पर देखने को मिल सकता है, 28,000 रुपये है। वहीं फार्मिंग प्रेरक की पद की संख्या है 750 है, और इसका जो सैलरी है 22,000 रुपये रखा गया है। तो कुछ इस तरह से यहाँ जानकारी देख सकते हैं। फिर नीचे में आएंगे तो यहाँ जो भी इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वह दिया हुआ है। यदि आप फार्मिंग प्रबंधन अधिकारी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो भारत में विश्व से किसी भी विषय में यदि आप ग्रेजुएशन पास है तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। वहीं फार्मिंग विकास अधिकारी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से या संस्था से 12वीं पास है किसी भी विषय से, तो इसके फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। वहीं फार्मिंग प्रेरक के लिए यदि अप्लाई करना चाहते हैं तो भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से आप 10वीं पास है तो फार्मिंग प्रेरक पद के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अन्य जो योग्यताएं हैं, क्वालिफिकेशन है, वह यहाँ पर दिया हुआ है कि मेडिकल रिलेटेड, यानी वही व्यक्ति अप्लाई कर सकता है जो मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ है। इसके साथ ही करेक्टर के क्षेत्र में देख सकते हैं निगम में सीधी भर्ती के लिए आवेदक का चरित्र अच्छा और उत्तम होना चाहिए। कुछ इस तरह से जानकारी दिया हुआ है। अब देखेंगे कि एज रिलेटेड क्या कुछ जानकारी दिया हुआ है। तो फार्मिंग प्रबंधक अधिकारी की जो उम्र सीमा है वह 25 से 45 वर्ष रखी गई है। वहीं फार्मिंग विकास अधिकारी की जो उम्र सीमा है वह 21 से 40 वर्ष रखी गई है, और फार्मिंग प्रेरक की जो उम्र सीमा है वह 18 से 40 वर्ष रखी गई है। यहाँ ध्यान देंगे नोट में दिया हुआ है आयु सीमा की गणना आवेदन करने की दिनांक अनुसार ही की जाएगी। इसके साथ ही इसके लिए यदि आप आवेदन करना चाहते हैं तो जो इसका आवेदन की लास्ट तिथि है वह 2 जून रात्रि 12 बजे तक इसका आवेदन आप कर सकते हैं। इसके बाद इसका साइट क्लोज हो जाएगा। इसके साथ ही यह सभी क्राइटेरिया आप फिल करते हैं तो बात आती है आवेदन शुल्क की। तो यदि आप फार्मिंग प्रबंधन अधिकारी के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो इसका जो आवेदन शुल्क है सभी वर्ग के लिए यहाँ देख सकते हैं कैटेगरी वाइज किसी प्रकार की आपको छूट नहीं मिलने वाला है। तो फार्मिंग अधिकारी के लिए यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आवेदन शुल्क के रूप में 944 रुपया आपसे लिया जाएगा। वहीं फार्मिंग विकास अधिकारी के रूप में अप्लाई करना चाहते हैं तो 826 रुपया आपको आवेदन शुल्क देना होगा, और फार्मिंग प्रेरक के लिए 708 रुपये आवेदन शुल्क
देना होगा। यहाँ देख सकते हैं कि क्लियर रूप से यहाँ दिया हुआ है कि भारत सरकार के नियमानुसार आवेदन शुल्क में 18% जो जीएसटी है वो इसी में इंक्लूड है। इसके साथ ही यहाँ नीचे में आएँगे तो देख सकते हैं कि जो भी पद के अनुसार आपका लक्ष्य और कार्यदायित्व है वह यहाँ पर दिया हुआ है। तो बारी-बारी से पढ़ सकते हैं कि किस पद के लिए आपको क्या कार्यभार करना होगा तथा इसमें जो अलग से इंसेंटिव मिलने वाला है उसकी भी जानकारी यहाँ पर दी हुई है। अब यह सभी प्रक्रिया देखने के बाद यहाँ से बात आ जाती है कि इसका सिलेक्शन कैसे होने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार से होने वाला है। तो यहाँ सबसे पहले तो जितने फॉर्म ऑनलाइन किए गए हैं सबकी जाँच की जाएगी। उसके बाद से आवेदक आवेदन में स्वयं का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भरेंगे, यहाँ क्लियर रूप से दिया हुआ है। ऑनलाइन परीक्षा की तिथि और समय विज्ञापन की अंतिम तिथि में 1 माह के बाद आवेदक की रजिस्टर्ड ईमेल पर भेज दी जाएगी। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ क्लियर रूप से दिया हुआ है कि इसका सिलेक्शन ऑनलाइन परीक्षा के द्वारा की जाएगी। एक ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की जाएगी, उसी में जितने भी अधिक आवेदक उत्तीर्ण होंगे उन्हीं का सिलेक्शन किया जाएगा। यहाँ देख सकते हैं दिया हुआ है कि फॉर्मिंग प्रबंधन अधिकारी के लिए जो लिखित परीक्षा है वह 50 अंक की होगी और इसके बाद आपका इंटरव्यू भी 50 अंक का होने वाला है। टोटल जो अंक है वह 100 अंक का है और इस 100 अंक में आप जिस प्रकार से नंबर हासिल करते हैं उसी प्रकार से आपका सिलेक्शन किया जाएगा। वहीं देख सकते हैं कि फॉर्मिंग अधिकारी के लिए भी सेम जो क्वेश्चन है, लिखित परीक्षा और इंटरव्यू का जो मार्क्स है वह सेम है। तो कुछ इस प्रकार से यह सभी जानकारी यहाँ दिया हुआ है और यहाँ देख सकते हैं कि आप इसके लिए यदि आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है और जो किस प्रकार से आवेदन कर सकते हैं उसका भी जानकारी यहाँ दिया हुआ है। इसके साथ ही यहाँ परीक्षा का जो स्थान है वह देख सकते हैं, निगम द्वारा परीक्षा ऑनलाइन माध्यम से लिया जाएगा। आवेदक यह परीक्षा किसी भी कंप्यूटर सेंटर, साइबर कैफे या खुद का लैपटॉप, डेस्कटॉप या फिर मोबाइल के माध्यम से आप घर बैठे इसका एग्जाम दे सकते हैं। इस परीक्षा के लिए निगम द्वारा कोई भी परीक्षा केंद्र व प्रवेश पत्र जारी नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन परीक्षा के लिए आवेदक को एक लिंक उनकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर भेजी जाएगी। जानकारी के साथ में संलग्न सिलेबस में दी गई सभी जो भी यहाँ सिलेबस दिया गया है उसको ध्यानपूर्वक आप पढ़ सकते हैं। कंप्यूटर आधारित इसका एग्जाम है, उसका सिलेबस यहाँ से देख सकते हैं कि ऑनलाइन परीक्षा में पूछे जाने वाले कुछ प्रश्न कुल प्रश्न की जो संख्या है वह 50 होगी। सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव होंगे तथा इसका जो कुल टाइमिंग होगा वह 30 मिनट का होगा। लिए आवेदक को मतलब इसमें 50% क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है। तो कुछ इस तरह से यह सभी जानकारी दिया हुआ है। इसके साथ ही यहाँ नीचे में आएँगे तो ऑनलाइन परीक्षा का जो सिलेबस है वह देख सकते हैं कि हिंदी से अधिकतम 8 अंक के क्वेश्चन रहने वाले हैं। वहीं अंग्रेजी से 8, गणित से 8 और तार्किक क्षमता से 8 क्वेश्चन, दैनिक विज्ञान से भी 8 क्वेश्चन, वहीं कंप्यूटर के मूल सिद्धांत के आधार पे से 10 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो कुछ इस तरह से यह सभी क्वेश्चन रहने वाले हैं। वहीं जो इसका टोटल टाइमिंग है वह 30 मिनट का है। तो कुछ इस तरह से यह सभी जानकारी देख सकते हैं। यहाँ चैप्टर वाइज़ भी सिलेबस की जानकारी दी हुई है। आई होप कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी को समझे होंगे। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट नॉलेजफुल वीडियो में। जय हिंद।